तो दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि सैलरी अकाउंट को क्रेडिट कहाँ किया जाता है, कब किया जाता है, कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सैलरी अकाउंट को क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किया जाता है। इसको ईयर एंड पर बनाते हैं या क्वार्टर एंड पर बनाते हैं, तो जब भी प्रॉफिट एंड लॉस को बनाया जाएगा तब सैलरी अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। इसको हम टू लिखकर लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो टू लिख के इसको क्रेडिट किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सैलरी अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया जाता है, तो इसको हम समझते हैं। देखो आओ, तो हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सैलरी अकाउंट को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। ये बनाया जाता है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो जब भी ईयर एंड में हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे या कुछ कंपनियां जब क्वार्टर एंड में प्रॉफिट एंड लॉस बनाती हैं तब सैलरी को क्रेडिट किया जाता है, और इसको हम टू लिखकर क्रेडिट करते हैं। और केवल सैलरी को ही नहीं, जितने भी हम एक्सपेंसेस लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में और जितने भी एक्सपेंसेस लिखते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उन सभी को क्रेडिट किया जाता है। और इसी प्रकार जितनी भी इनकम्स रहती है उन सभी को डेबिट किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की कि क्यों सैलरी को क्रेडिट क्यों किया जाता है। तो इसको थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव वे में इसको हम समझते हैं। तो हमें 4 चीज़ें समझना जरूरी है: एक्सपेंसेस, इनकम, एसेट्स और लाइबिलिटीज। तो एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, एसेट्स हमेशा डेबिट होती है और लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती है। लेकिन इनका एक एक्सेप्शन है कि जब जब इन्हें ट्रांसफ़र या रिटर्न ऑफ किया जाएगा तब ये अपना नेचर बदल लेंगे। फॉर एग्जांपल, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं तो क्रेडिट हो जाएंगे, इनकम क्रेडिट होती है तो डेबिट हो जाएगी, एसेट्स डेबिट होता है तो क्रेडिट हो जाएगी, लाइबिलिटीज़ क्रेडिट होती है तो डेबिट हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि सैलरी क्रेडिट क्यों होती है। अगर आपको समझ में आया हो कि सैलरी क्रेडिट क्यों होती है तो कमेंट करके बताओ। थैंक यू सो मच।